everyone, myself रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। मैंने आपको कल अपने लेक्चर में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था। आज हम उसी के बारे में कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में मैंने आपको थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो लिंकेज होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले जो लिंकेज था वो स्वीट पी में देखा था। और किसने देखा था? बेटसन एंड पुनिट ने। तो आपको जो है साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि सबसे पहले जो है इसको लिंकेज को किसने देखा था? बेटसन एंड पुनिट ने इन स्वीट पी। इसके बाद इसका जो लिंकेज है, मतलब जो लिंकेज है उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वो किसके थ्रू किया गया था? वो किया गया था बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पर्पस से ये ध्यान रखना है, जैसे नीट में या अदर मेडिकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले लिंकेज को किसने देखा था। तो उसमें तो आपको लिखना है बेटसन एंड पुनिट ने सबसे पहले देखा था। लेकिन लिंकेज का जो एक्सपेरिमेंटल करके देखा था, एक्सपेरिमेंट करके जो प्रूफ किया था, वो किया था मॉर्गन ने। किसने किया था? मॉर्गन ने। और किस में किया था? इन ड्रोसोफिला में। और ड्रोसोफिला में भी जो है एक्स लिंकेज में किया था, या हम कह सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम पे किया था। यहाँ पे आपका के आएगा। अब इन्होंने क्या देखा अपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में, मॉर्गन ने, इन्होंने यहाँ पर जो है जो ड्रोसोफिला है उसमें दो कैरेक्टर लिए। एक तो उसका लिया एक्स, मतलब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्गन ने किया था, ड्रोसोफिला पे किया था, और उन्होंने जो है जो क्रोमोसोम लिया था वो एक्स क्रोमोसोम लिया था। उस पे जब इन्होंने करके देखा तो इन्होंने जो है उसमें दो कलर लिए ड्रोसोफिला के, एक तो बॉडी कलर और एक उसका आई कलर। अब बॉडी कलर में भी इन्होंने दो कलर लिए, एक तो लिया येलो जो कि डोमिनेंट है, और दूसरा आपका लिया इन्होंने ब्राउन जो कि आपका रिसेसिव वन है। अगर हम आई कलर की बात करें तो आई कलर में भी इन्होंने दो कलर लिए, एक तो वाइट लिया और एक रेड लिया। वाइट यहाँ पे आपका डोमिनेंट है और रेड जो है आपका रिसेसिव है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब एक इन्होंने मेल ड्रोसोफिला लिया, एक इन्होंने फीमेल ड्रोसोफिला लिया और एक इन्होंने मेल ड्रोसोफिला लिया। मेल में इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने यहाँ पे ये किया कि डोमिनेंट वाले एक साथ लिए, यानी कि इन्होंने येलो बॉडी कलर विद वाइट आई फीमेल ली, और उस फीमेल ड्रोसोफिला का इन्होंने जो क्रॉस करवाया वो रिसेसिव कैरेक्टर इन्होंने एक साथ लिए, उनके साथ में करवाया। मीन्स इन्होंने ब्राउन कलर्ड विद रेड आई। तो जब इन्होंने इनके बीच में क्रॉस करवाया तो इन्होंने क्या देखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल आपका जो F1 जनरेशन है, जो F1 जनरेशन के बाद में जो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो आता है वो आपका क्या आता है? 9:3:3:1।
तो अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग तो इसका रेशो क्या आना चाहिए F2 जनरेशन में 9:3:3:1, लेकिन यहाँ पे मॉर्गन ने क्या देखा कि ये रेशो उनको नहीं मिला, ये वाला रेशो उनको नहीं मिला। तो यहीं से जो है फिर आपका क्या है लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया यहीं से, या इसमें हम जो मेन पॉइंट है हमारा ये हो सकता है कि ये जो लिंकेज है, लिंकेज क्या है, लिंकेज इज डेविएशन ऑफ मेंडल थर्ड लॉ, मीन्स जो लिंकेज है वो मेंडल के थर्ड लॉ का क्या है, डेविएशन है, एक्सेप्शन है। क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हमें ये रेशो मिलना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पर ये रेशो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसके जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, लिंक्ड होते हैं। क्लियर? तो यहीं से जो है मॉर्गन ने हमें क्या बताया कि लिंकेज का कॉन्सेप्ट इधर यहीं से आया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे कोई जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है मेनली वो ये पूछा जाता है कि जो लिंकेज है वो कौन से मेंडल के कौन से लॉ का एक्सेप्शन है। तो किसका है, मेंडल के थर्ड लॉ का। और मेंडल का थर्ड लॉ क्या है, मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्योंकि मेंडल ने तो ये बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है, मेंडल ने ये बताया अपने इस लॉ में कि जो जीन होते हैं वो एक दूसरे, इन जीन का जो इनहेरिटेंस है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंड होते हैं। और इंडिपेंड होने के कारण वो क्या है, नया जीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और वो नया जीन कॉम्बिनेशन जो है फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जाके जो है न्यू रिकॉम्बिनेंट बनाता है। लेकिन यहाँ पे आके जो है मेंडल फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उन जीन पर जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं, और वहाँ पे उनका ये वाला लॉ जो है वो सक्सेस रहा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके वो फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये ABCD, तो ये सब आपके जीन क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लिंक्ड जीन। तो मेंडल ने अपने जितना भी एक्सपेरिमेंट दिए वो दिए थे जो जीन लिंक्ड नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जीन लिंक्ड थे, इसलिए जो है वो इस वाले एक्सपेरिमेंट में या यहाँ पे जो है उनका ये वाला लॉ सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये तो बात हो गई मॉर्गन की कि उन्होंने कैसे जो है लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की, क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस फर्स्ट में भी, प्रोफेज फर्स्ट की, पेकाइटीन भी बोल सकते हैं, पेकाइटीन या पेचाइटीन, कुछ भी आप प्रोनाउन कर सकते हैं इसमें। तो आपका जो क्रॉसिंग ओवर है वो मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज फर्स्ट की जो पेकाइटीन स्टेज होती है उसमें आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रॉसिंग ओवर आपका जो है सेल के कौन सी फेज में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का क्या है, एक्सचेंज है फ्रॉम नॉन सिस्टर, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है फ्रॉम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सपोज कीजिए ये आपका क्रोमोसोम है। अब मैंने आपको बताया था, हम पढ़ेंगे भी कि सेल डिवीज़न में क्या होता है, एस फेज में डबलिंग हो जाती है क्रोमोसोम की। तो अगर यहाँ पे कोई ए जीन है और यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं, इसमें ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है,
और यहाँ पे हमारा ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसकी भी डबलिंग है। ये हमारा फादर का है, ये हमारा मदर का है। यहाँ पर जो जीन है वो स्मॉल a और स्मॉल b है। तो मैंने कल आपको बताया था कि ये दोनों जो होते हैं क्रोमेटिड ये तो होते हैं आपके सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन अगर हम फादर और मदर के क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है फादर और मदर यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में क्या कनेक्शन है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका लिंकेज होता है वो डिपेंड करता है, या आप कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिस्टेंस बिटवीन जीन। मीन्स जितने भी आपके जीन एक ही क्रोमोसोम पे तो होंगे क्योंकि लिंक्ड जीन है, लेकिन एक ही क्रोमोसोम पे जितने वो दूर दूर होंगे उतना आपका क्या होगा, लिंकेज कम होगा, और जितने वो पास पास होंगे उतना आपका लिंकेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन। मीन्स अगर सपोज कीजिए ये आपका कोई क्रोमोसोम है और यहाँ पर आपका ये ए, ये बी और ये सी जीन है, तो इन जीन के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। मीन्स आपका क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जीन ज़्यादा होंगे, नए नेक्स्ट जनरेशन में जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो ज़्यादा बनेंगे। लेकिन ये जीन जितने पास होंगे, जितने लिंक्ड होंगे, उतना क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा। तो ये आपको दोनों बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। या आप ये समझिए कि इनके बीच में, तीनों के बीच में जितनी अच्छी, इन दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा कम स्पेस होगा, जितनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, उतना ही क्रॉसिंग ओवर इनको नहीं तोड़ पाएगा। मीन्स क्रॉसिंग ओवर कम होगा। और ये जितने दूर दूर होंगे, इनके बीच में बॉन्डिंग जितनी कम होगी, तो क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर है वो इनको आसानी से तोड़ देगा। क्रॉसिंग ओवर को आप समझिए कि जैसे कोई बाहरी दुश्मन है और ये तीनों दोस्त हैं, तो अगर इन तीनों की बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, यानी कि जितने क्लोज होंगे, जितने पास होंगे, तो क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट इनके ऊपर उतना ही कम होगा। जितने दूर दूर होंगे उतना ही क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। अब इसमें एक बात ये भी है, क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। मीन्स अगर सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जाए कि ए एंड बी दो जीन है और इन ए और बी जीन के बीच में कितनी कितना डिस्टेंस है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर की उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे कहने का मीन्स ये है कि ए और बी के बीच में अगर क्या पूछा जाए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस पूछा जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, और हमें कोई डेटा दिया हुआ है कि ये आपका कोई जीनोटाइप है कैपिटल ए, और ये हमें दिया हुआ है अराउंड, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं ये है आपका 400। इसी तरीके से
अगर आपका ये दूसरा जीनोटाइप है, ये है हमारा 20 और यहाँ पे ये रिसेसिव वाला है, ये 30 हो जाएगा। और इसे हम मान लेते हैं, मतलब अराउंड आप कुछ भी मान लीजिए। अगर ये आपका हो गया ये आपका हो गया 350, तो इसमें हमको कैसे डिस्टेंस निकालना है? तो हमें हमेशा ध्यान रखना जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो सबसे कम होते हैं। तो ये क्या है आपके नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो क्या होगा, इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हमें लिखने हैं। तो कितना आ गया 50। और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी है, यानी कि हमारे जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो कितने हैं, इनको प्लस कर लेंगे। तो आपका जो है मान लीजिए अराउंड 1000, हम ऐसी डिजिट लेते हैं कि 1000 हमने मान लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ इंटू 100, तो आपका जो आएगा वो आएगा 5 मॉर्गन यूनिट। मीन्स ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मॉर्गन यूनिट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितनी है, क्योंकि जीन जितने दूर दूर होंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर की ज़्यादा होगी, और जितने जीन पास पास होंगे उतनी ही उनकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी और क्रॉसिंग ओवर वो कम होगी। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें डिस्टेंस पता होगा कि जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा है या कम है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है जीन के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, वो लिंक्ड जीन है, बिल्कुल फुल्ली लिंक्ड जीन है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं। लेकिन अगर वो लिंक्ड जीन है तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, वो ऐसे के ऐसे ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, वो ऐसे ही पेयर में अपनी नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे। तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो रिकॉम्बिनेंट्स है हमेशा ध्यान रखना वो कैसा रहते हैं, कम रहते हैं, और नंबर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये बात की हमने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की। तो आपको जो है एग्ज़ाम पर्पज़ से अगर देखा जाए, जैसे नीट में या अदर मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो साइंटिस्ट का नेम, उन्होंने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट ने, क्रॉसिंग ओवर आपका मियोसिस की कौन सी स्टेज में होता है, क्या होता है, और ये आपको ज़रूर याद रखना है कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में क्या कनेक्शन होता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।